हाय बच्चों, दिस इज़ अ सेशन ऑन सर्कुलर परमुटेशन। इससे पहले हम लोग सर्कुलर परमुटेशन डिस्कस किए हैं पार्ट 1 में। दिस इज जस्ट पार्ट 2 ऑफ इट, जिसमें कि बेसिकली बीड वाले जो केसेस थे जहाँ पे डिवीज़न हुआ था बीड और नेकलेस n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 हुआ था, उसके आगे कंटिन्यूएशन में हम लोग ये देखेंगे कि रोटेशन और रिफ्लेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है सर्कुलर परमुटेशन में। एंड विल स्टडी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ वेरी लेस फ्रिक्वेंटली टॉट, डाइहेड्रल ग्रुप्स, बट वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे ये चाहते हैं कि आरएमओ और इनमो तक हम पहुँचें, उसके लिए डाइहेड्रल ग्रुप पढ़ना और बर्नसाइड लेमा पढ़ना और फिर पोलिया एनुमरेशन टेक्निक्स, दिस 3 विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई हैव डन, सिंस इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द IOQM सीरीज, मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके बताया हूँ IOQM के लिए, वेरी इजी, एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आरएमओ एंड इनमो स्टूडेंट्स ऑल्सो। ठीक है, so please do watch carefully and do watch because this is one of the most important topic. Or I saw in YouTube there are not so many lectures, senior classes में है NPTEL and all, but here there are no available lectures. So please do watch and understand, share, like and subscribe. Now let's see. पहला इसमें हम लोग क्या देखेंगे डाइहेड्रल ग्रुप में। सो सबसे पहला what we are going to consider, एक सिंपल ब्रेसलेट। पहले लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जांपल। अब ये सिंपल ब्रेसलेट कैसा है, इसमें 4 बीड्स हैं, देयर आर 4 बीड्स, इधर दिख रहा है, ये 4 बीड्स हैं। 4 बीड्स मतलब कौन कौन से कलर वाले, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है और अरेंज्ड हैं कैसे, क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। 4 कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, 4 colors are there and they are arranged. ठीक है, now I am talking, flip this bracelet. अगर ब्रेसलेट फ्लिप करेंगे तो what is going to happen? So मतलब इसका मतलब क्या है कि उठाए, फ्लिप करने का मतलब क्या है, इसको उठा के पलट दिए, मतलब पलट दो, सिंपल सी बात। अगर पलटेंगे तो क्या होगा कि व्हाट हैपेंस, मतलब क्या ब्रेसलेट सेम दिखेगा, क्या ब्रेसलेट अलग दिखेगा। तो अगर ओरिजिनल कैसा था, ओरिजिनल वाला ऐसा था कि रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये कैसे थे, क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर मैं इसको पलटूंगा, सो हाउ इट वुड लुक लाइक, सपोज इट वुड लुक लाइक आफ्टर फ्लिपिंग व्हाट विल बी द केस, आफ्टर फ्लिपिंग इट विल बिकम, देखो रेड और ग्रीन तो अपने जगह पे रहेंगे, शिफ्ट कौन होगा, शिफ्ट हो जाएगा येलो ब्लू के जगह, और येलो के जगह पे ब्लू और ब्लू के जगह पे येलो। ठीक है, डन, ये फ्लिप हो गया। नाउ अच्छा, इसमें 2 तरीके से फ्लिप कर सकता हूँ, एक तो ऐसे फ्लिप करा, दूसरा फ्लिप ऐसा भी हो सकता है, फ्लिप टू। कैसे फ्लिपिंग, एक फ्लिपिंग कैसा हुआ था, जस्ट मतलब ऐसे पलटे थे, एक फ्लिपिंग ऐसा भी तो हो सकता है। अगर ये पलटेंगे तो इस केस में क्या होगा, येलो और ब्लू फिक्स रहेगा, मतलब येलो ब्लू विल बी इन इट्स पोजीशन, चेंज कौन होगा, रेड और ग्रीन ऊपर आ जाएगा। सो ग्रीन, ब्लू एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रीन, ब्लू, उसके बाद रेड आ जाएगा, फिर येलो आ जाएगा। ठीक है, सो फ्लिप टू वाला केस कौन है, दिस इज 1 केस, दिस इज 2nd केस। ठीक है, डन। तो अगर इफ नाउ इफ बीट्स आर ऑफ सेम कलर, तो इसका मतलब क्या है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, और अगर नहीं है सेम कलर तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन को काउंट करना पड़ेगा। सो बेसिकली मैं यहाँ से कंक्लूड क्या कर रहा हूँ, कंक्लूजन ये है बच्चों कि इफ फ्लिपिंग gives us an arrangement we have already counted, जो हम लोग पहले से काउंट करके रखे हैं, ऑलरेडी काउंटेड। ठीक है, सो अगर ओरिजिनली काउंट करते हो बाय जस्ट रोटेटिंग, मतलब रोटेट करने से जो काउंटिंग हो चुका है अगर सेम है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि देयर इज अ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, तो ये डिस्टिंक्ट होगा, देन देयर इज ए रिफ्लेक्शन सिमेट्री।
अगर नहीं है, इफ इट इज नॉट, इफ इट क्रिएट्स न्यू अरेंजमेंट, अगर न्यू अरेंजमेंट क्रिएट कर दिया तब क्या होगा, देन इट्स ए डिस्टिंक्ट वन, देन इट्स ए डिस्टिंक्ट वन। अब ये डिस्टिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया बच्चों। अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं। अब क्या एग्जांपल है, सपोज 2 कलर ब्रेसलेट लेते हैं। नेक्स्ट, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, लेटर ऑन विल गो टू द सिमेट्री एंड देन विल अंडरस्टैंड डायहेड्रल ग्रुप। सो 2 कलर ब्रेसलेट, नाउ 2 कलर ब्रेसलेट, इसमें मतलब सिर्फ 2 ही कलर है, जैसे यहाँ पे ऐसा बनाया हुआ है। ठीक है, मान लो 4 बिट्स हैं, या फिर चलो 5 बिट भी मान लिया, सपोज 5 बिट मान लो, से 5 बिट। ठीक है, ऐसा बनाता हूँ अपने से एक, मान लो सपोज आई ड्रॉ 1 सर्कल, डन। इसमें 5 बिट्स, मतलब कैसे कैसे कलर हैं कुछ भी मान लेते हैं, 2 रेड मानते हैं, 3 ब्लू मानते हैं। सो 2 रेड, 2 रेड एंड 3 ब्लू। ठीक है, 3 ब्लू, ऐसा बिट मान लिया। अब क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी वेज कैन इट बी अरेंज्ड, हाउ मेनी वेज कैन इट बी अरेंज्ड। अब अरेंज कितने तरीके से किया जा सकता है, कब, इफ रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन आर सेम। अब सेम है ये रोटेशन और रिफ्लेक्शन, तो कैसे होगा फिर। सो मान लो कुछ ऐसा केस है, 2 रेड बनाता हूँ, सपोज दिस आर 2 रेड्स, और 3 ब्लू हैं, 3 ब्लू, 1 2 3, ये 3 ब्लू है। सो हियर दिस 2 आर रेड एंड हियर दिस 3 आर मान लो ब्लू, डन। अब कहा क्या है कि सपोज ऐसा करते हैं कि एक स्ट्रक्चर ऐसा लिखा, आर, लेट मी राइट रेड विथ रेड कलर ओनली, आर, और यहाँ पे लिखा बी। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट है। अब इसको तुम कैसे भी रोटेट कर लो, मतलब कोई अगर इसको बोलेगा कि सर एक बार रोटेट कर लो, मतलब रोटेट कितने से, तो देखो एक्चुअली ये सर्कल है, 5 बीट्स हैं, तो 5 एंगल पे, एग्जैक्ट एंगल पे अगर रखेंगे तो 360/5, सो 72 डिग्री। तो पहला रोटेशन अगर क्लॉकवाइज करें 72, तो क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा बी, फिर आर, फिर बी, हाँ या ना। अरे ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा ना, पोजीशन शिफ्टिंग हो जाएगा, ब्लू इधर आ जाएगा क्लॉकवाइज में, और रेड क्या हो जाएगा, रेड नीचे शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी बी। अच्छा, उसके बाद क्या हो सकता है, एक और नया अरेंजमेंट अगर ऐसे लिखें कि मान लो ऐसा रखा हुआ है, आर बी, मतलब सेकेंड केस कैसे रखें, मान लो एक और सर्कल यहाँ पे बनाता हूँ छोटा सा, सपोज दिस इज़ अनदर सर्कल, इसमें भी क्या रखा हुआ है, मैंने ऐसा केस रखा है, आर बी, मतलब ये रेड कलर। ठीक है, फिर क्या है, कहीं पे एक और रेड कलर, बाकी सारे ब्लू, ये ब्लू है, ये ब्लू है, ये ब्लू है। एक कंडीशन तो मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, सपोज आई एम जस्ट सेइंग। अब इसको भी रोटेट कराते हैं ना, इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज। मैं सारी बातें क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, CW क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब अगर एक रोटेशन कराएंगे तो क्या होगा, जब ब्लू ऊपर आ जाएगा, फिर रेड हो जाएगा, फिर ब्लू होगा, फिर रेड और ब्लू, कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, सो दिस विल बी अनदर वे। नाउ ये चलता रहे। अब एक बात बताओ, अगर इफ़ आई फ्लिप, अगर मैं इसको फ्लिप करता हूँ, किसको, मान लो जैसे ये केस है, ये केस है, फर्स्ट वाले को फ्लिप करते हैं, फ्लिप इट। फ्लिप करने का मतलब क्या है, फ्लिप करने का मतलब है जस्ट ऐसे पलट दो। ठीक है, मतलब पलटने का मतलब जैसे किताब है तो लेफ्ट से राइट पलट दिए, ठीक है, उठा के। तो इस केस में क्या हो जाएगा, खुद सोचो, पहले क्या हो जाएगा, अगर फ्लिप करेंगे तो दोनों रेड इधर आ जाएगा। अगर मैंने फ्लिप किया, चलो मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ बच्चों, इफ़ आई फ्लिप इट, सो हाउ इट वुड लुक लाइक, सपोज मैं यहाँ पे छोटा सा ही सर्कल बना रहा हूँ, हाँ, हाउ इट वुड लुक लाइक, सपोज रेड था, तो पलटने के बाद क्या होगा, पहले ब्लू आ जाएगा, यहाँ पे 3 ब्लू हो जाएंगे, ये दिस विल बी ब्लू 1, यहाँ पे ब्लू है। अच्छा, उसके बाद फ्लिपिंग में और क्या होगा, 2 रेड इधर आ जाएगा। नाउ लेट मी ड्रॉ, दिस 2 ब्लू विल रिमेन सेम,
और ऊपर में क्या हो जाएगा, रेड एक्सचेंज होगा, यहाँ पे रेड, और इस जगह भी रेड आ जाएगा। ठीक है, बस ये दोनों टर्न ओवर ये है, और ये तो सेम ही रह गया, रेड अपने जगह पे स्थिर था, दिस इज रेड। तो एक बात बताओ, क्या फ्लिपिंग होने के बाद जो नया अरेंजमेंट आया आर आर बी बी बी, तो क्या ये नया अरेंजमेंट है? मतलब अगर इसको फ्लिप करें तो क्या ये इससे डिफरेंट दिख रहा है? ठीक है, इज इट लुकिंग डिफरेंट? अच्छा ये आर है, नाउ दिस इज आर ओनली, ये बी नहीं है, दिस इज आर। ठीक है, तो जो अभी फ्लिपिंग हुआ, क्या वो फ्लिपिंग नया अरेंजमेंट दिख रहा है तुम्हें? सो इट डजेंट क्रिएट एनी न्यू अरेंजमेंट। अच्छा, यहाँ पे अगर हम क्लॉकवाइज लिख रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, तो इसको ऐसे लिख देते हैं ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस बच्चों, आई कैन राइट लाइक आर बी 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 एंड देन आर। ठीक है, आफ्टर फ्लिपिंग। तो अगर ये हुआ तो क्या ये नया अरेंजमेंट है? अच्छा, फिर से अरेंजमेंट 2 को देख लो, इसको भी फ्लिप करते हैं, तो फ्लिप करने पे क्या होगा खुद सोचना। मैं शुरुआत करता हूँ रेड से लिखने पे, रेड, 2 ब्लू एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब वही रहेगा रेड ब्लू। अच्छा, ये दोनों जब एक्सचेंज होंगे तो ब्लू इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर रेड आ जाएगा एंड देन ब्लू। आर दे टू डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट स्ट्रक्चर? तो यहीं पे दिस प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करता है डायहेड्रल ग्रुप। सो दिस प्रॉब्लम इज देयर, क्या ये डिस्टिंक्ट है, क्या ये सेम है, ये सारे चीज का कंसिडरेशन कौन करेगा? सो दिस विल बी डन बाय डायहेड्रल ग्रुप। सो व्हाट डज डायहेड्रल ग्रुप डू? डायहेड्रल डायहेड्रल ग्रुप, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, डी एन, यही डिनोट करता है, दिस शोज द पावर ऑफ सिमेट्री, पावर ऑफ सिमेट्री। और इसका एप्लीकेशन का है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से बनेंगे। ठीक है, तो कैसे, लेट्स सी। ये एक स्क्वायर है, सपोज नाउ स्क्वायर का एक केस है, अदर केसेस भी लिए जा सकते हैं, जैसे ट्रायंगल लिया जा सकता है, जैसे कुछ भी। सो बेसिकली डायहेड्रल ग्रुप क्या होगा, दिस डिस्क्राइब्स सिमेट्रीज, ये सिमेट्री डिस्क्राइब करता है किसके लिए, ऑफ ए रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन के लिए डिस्क्राइब करता है सिमेट्रीज। ठीक है, जैसे स्क्वायर के लिए, स्क्वायर ऊपर में बना रखा है, ट्रायंगल, ठीक है, अगेन अ पेंटागन, ठीक है, और चलता रहे ऐसा कुछ भी, इंक्लूडिंग रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। रोटेशन और रिफ्लेक्शन दोनों की बात कर रहे हैं, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये दोनों डिसाइड करते हैं इसके लिए डायहेड्रल ग्रुप। ठीक है, सो बेसिकली रोटेशन कैसा, सो फॉर रोटेशन पहला बात कर लें रोटेशन के लिए। सो रोटेशंस इसके लिए क्या है, मान लो एक पॉलीगन है, सपोज अ पॉलीगन सपोज अ पॉलीगन इज स्पिन्ड, उसको स्पिन किया गया। ठीक है, स्पिन्ड अराउंड इट सेंटर, सेंटर से स्पिन कराया गया। ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जैसे स्क्वायर है, जैसे फॉर स्क्वायर एग्जाम्पल, स्क्वायर कैन बी रोटेटेड, कैसे कैसे रोटेट कर सकते हैं? अब देखो, रोटेट तो कोई भी एंगल से कर सकते हैं, लेकिन सिमेट्री देखना है तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 मतलब वापस स्टार्ट पे आ जाएगा, स्टार्ट बैक। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि देयरफॉर उसके बाद, अच्छा ये तो रोटेशन हो गया, रिफ्लेक्शन भी देख लेते हैं फिर कंक्लूजन देंगे। रिफ्लेक्शन क्या कर सकते हैं, मान लो सपोज एक लाइन बनाते हैं, अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द पॉलीगन, अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द पॉलीगन, पॉलीगन के सेंटर से बनाया गया लाइन। ठीक है, नाउ एंड फ्लिप इट अक्रॉस मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। मैं बतला रहा हूँ इसका मतलब क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। और क्या करो, एंड 2 रिफ्लेक्शन अक्रॉस डायगोनल्स, 2 रिफ्लेक्शंस
across diagonals. So what does it mean? क्या है कि मान लो जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में तो सिर्फ दो डायगोनल की ही बात करेंगे, ये स्क्वायर है तो इसके दो डायगोनल्स मतलब इसके अराउंड फ्लिप करना है, एक तो ये इसके अराउंड फ्लिप वन, सो डायगोनल वन इसको कह लेते हैं, और ये वाला जो फ्लिपिंग है इसके लिए डायगोनल टू होगा। लेकिन मान लो हेक्सागन है, सपोज ए हेक्सागन इज देयर, कुछ ऐसा, तो इस हेक्सागन के लिए रिफ्लेक्शन की बात करें तो कैसे करेंगे? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉलीगन, तो सेंटर ऑफ द पॉलीगन से एक लाइन बना लो, ठीक है, सेंटर ऑफ द पॉलीगन से एक लाइन बना लिए, मान लो कुछ ऐसा बनाए, सपोज दिस इज वन रिफ्लेक्शन। कुछ अदर रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है? ये रिफ्लेक्शन हो सकता है फ्लिपिंग के लिए। अच्छा, तीसरा रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है? तो थर्ड रिफ्लेक्शन कैन बी लाइक दिस, ठीक है। फोर्थ रिफ्लेक्शन और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, इस केस में और हो सकता है लेकिन सेंटर से पास करता हुआ कोई और होगा नहीं, तो बस इतना ही हो गया। तो रिफ्लेक्शन हम इसके क्रॉस देखेंगे, ठीक है। सो ऐसा कहा जाता है कि एन कोई भी सिमेट्रिक पॉलीगन में, सिमेट्रिक मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन, ठीक है, उसकी अगर सिमेट्रिसिटी देखें तो साइज डायहेड्रल का ग्रुप का क्या होगा? साइज ऑफ डायहेड्रल ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट, साइज ऑफ डायहेड्रल ग्रुप, डाई डी कैपिटल है, सो डायहेड्रल ग्रुप इज that is dn is always 2n, ये हमेशा कितना होगा? 2n। क्या n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। अब ऐसा क्यों बोले? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर डायहेड्रल ग्रुप हम पहले देख किसके लिए हैं बच्चों? देख किसके लिए रहे हैं? तो देख रहे हैं हम लोग रेगुलर पॉलीगन के लिए। अगर रेगुलर पॉलीगन है तो उसको रोटेट कितने तरीके से करा सकते हैं? तो n पॉसिबल रोटेशंस है, n पॉसिबल रोटेशंस, ओके। n पॉसिबल रोटेशंस में क्या हो गया? इंक्लूडिंग 0 डिग्री, इंक्लूडिंग 0 डिग्री, दैट इज डू नथिंग। डू नथिंग मतलब छोड़ दो उसको ऐसे ही स्थिति में, तो वो भी तो एक पॉसिबल रोटेशन होगा, ठीक है, दैट इज 0 डिग्री। अच्छा, फिर n पॉसिबल रिफ्लेक्शन भी तो होगा, n पॉसिबल रिफ्लेक्शंस, ठीक है। और n पॉसिबल रिफ्लेक्शन कैसे? तो स्क्वायर के लिए मैं क्या बोला? दो डायगोनल। अच्छा, ऐसे भी तो हो सकता है, मान लो ये भी तो एक केस हो सकता है और ये भी एक केस हो सकता है, तो इस केस में भी ये 6 हैं, तो और रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है? एक तो ऐसा हो गया, मान लो हेक्सागन वाले केस में क्या हो जाएगा? n पॉसिबल रिफ्लेक्शंस, और भी रिफ्लेक्शन बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जा सकते हैं? तो सेंटर से बना सकते हैं एक, देखो सी हियर, दिस रिफ्लेक्शन कैन बी मेड फ्रॉम हियर, सेम रिफ्लेक्शन कैन बी मेड फ्रॉम हियर एंड अनदर रिफ्लेक्शन कैन बी मेड फ्रॉम हियर, है ना। तो ऐसे ही 6 रिफ्लेक्शन बनाए जा सकते हैं। सो n पॉसिबल रिफ्लेक्शंस, जैसे फॉर स्क्वायर 2 रिफ्लेक्शंस across diagonal, 2 reflections across diagonal, जो डायगोनल के लिए हुआ बच्चों। अच्छा, और किसके लिए? 2 across एंड 2 across अभी किए कैसे? मिड पॉइंट्स, 2 across मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट से भी निकाल दो एक, ठीक है। जैसे यहाँ पे किए स्क्वायर के लिए, क्या किए? 2 मिड पॉइंट्स यहाँ से निकाले, m1 मान लो और m2 मान लो, इसके लिए m1 m2 एंड m3 3 मिड पॉइंट्स निकाले थे। तो n पॉसिबल रोटेशन हो सकता है और n पॉसिबल रिफ्लेक्शन हो सकता है, दोनों ट्रू है, ठीक है। चलो स्क्वायर के केस में देखते हैं डायहेड्रल ग्रुप। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ D4, D4 मतलब स्क्वायर के बारे में देख रहे हैं, स्क्वायर का डायहेड्रल ग्रुप निकाल रहा है, ठीक है। सो 8 सिमेट्रीज, विल बी टॉकिंग ऑफ 8 सिमेट्रीज। अब 8 सिमेट्रीज कैसा होगा? लेट्स सी, मैंने यहाँ पे बना रखा है, लेट मी कॉपी दिस। सो सी यो, पहला क्या हो जाएगा बच्चों कि 0 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ मैं, सॉरी 0 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ अगेन। फिर क्या होगा कि 90 डिग्री रोटेट करा है एंड देन क्या किया है
90 डिग्री कैसे, मान लो ये वर्टिसेस था ए बी सी डी, ठीक है। नाउ अगर 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो 90 डिग्री रोटेट करने पे क्या होगा, सी हियर कैसे रोटेट करा, तो एंटी क्लॉकवाइज करा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करा है। सो एंटी क्लॉकवाइज में क्या हुआ, ए नीचे आ गया, बी इधर आ गया, सी ऊपर चला गया, डी फिर से 180 डिग्री रोटेट करा। अब 180 डिग्री रोटेट करने पे क्या हुआ, इस बार देखो एक सीधा रोटेशन, अंदर वाला रोटेशन दिखा रहा है, तो 180 डिग्री रोटेट करने पे क्या हुआ, ए देखो कैसे बन गया, बी सी डी अगेन। नाउ दिस 270 डिग्री रोटेशन इज अगेन ए कैसे बन गया। सो चेक आउट द कंडीशंस, तो ये 4 रोटेशन है, ठीक है, R0, R90, R180 एंड R270, 4 रोटेशंस हो गए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या कैसे कैसे, रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल, रिफ्लेक्शन वर्टिकल, रिफ्लेक्शन डायगोनल एंड रिफ्लेक्शन अबाउट अनदर डायगोनल, तो 4 ये हो गए। सो इसका मतलब क्या होगा कि देयर आर 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, मतलब 8 पॉसिबिलिटीज, ऐसे लिख लो 8 पॉसिबिलिटीज, 4 रिफ्लेक्शन प्लस 4 रोटेशन, 4 रोटेशन एंड 4 रिफ्लेक्शन, दैट इज रिफ्लेक्शन। हो गया, ये केस हो गया स्क्वायर के लिए। अच्छा और क्या हो सकता है, मान लो सपोज ऐसे में ये केस लेते हैं कि एक टाइल्ड वॉल है, टाइल्ड वॉल मतलब एक टाइल्स बिछा लो, उसको 4 कलर से रंगना है अलग अलग। सो बेसिकली फॉर टाइल्ड वॉल मान लो कुछ ऐसा है, एक स्क्वायर ले रहा है, ठीक है, इसको 4 कलर करना है अक्रॉस चारों एंड्स पे, ठीक है। मान लो सपोज ऐसा है कि यहाँ पे कुछ कलर करने हैं, यहाँ पे कुछ कलर करने हैं, और यहाँ सॉरी यहाँ पे कुछ कलर करने हैं, और इस साइड पे कुछ कलर करने हैं, ठीक है, चारों जगह पे 4 कलर करने हैं। अब क्या होगा कि अगर डिफरेंट कलर करने हैं तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टिंक्ट वे, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज टू पेंट द टाइल। अब पेंट द टाइल के लिए क्या है, सो व्हाट इज द, ओके हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, नंबर ऑफ वेज टू पेंट टाइल, ठीक है, टाइल को पेंट करना है कितने तरीके से, इफ टू पेंटिंग्स आर कंसिडर्ड सेम, क्या कर रहे हैं, सेम कंसिडर्ड कर रहे हैं, कैसे, तो इफ वन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर, if one can be transformed into another, ठीक है, by symmetry of square, तो बात यह है कि कितने तरीके से पेंटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली D4 बताएगा, ठीक है। सो D4 इज द वे, तो अगर D4 है, अब देखो क्या डायरेक्टली हम D4 बोल सकते हैं, D4 में कितना तरीका था, तो D4 में था 8 सिमेट्रीज थे, 4 रिफ्लेक्शन थे और 4 रोटेशन थे। और इस केस में क्या होगा, टाइल्ड वॉल में मैंने क्या करा है, एक स्क्वायर वॉल टाइल लिया जिसको हम रोटेट भी कर सकते हैं और फ्लिप भी कर सकते हैं, मतलब रोटेट एंड फ्लिप बोथ, ठीक है, रोटेट एंड फ्लिप बोथ दोनों कर सकते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि 4 कलर पेंट थे, रेड ब्लू ग्रीन येलो, हर कॉर्नर का स्क्वायर को पेंट करना था अलग अलग कलर से, कर दिए कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। अब कहा जा रहा है क्या, अच्छा यहाँ पे क्या क्या बोले, कलर मान लो, अच्छा जो यहाँ पे जैसा कलर दिए हैं वैसे ही ले लेते हैं, रेड ब्लैक पिंक और ब्लू, दिस इज़ ब्लू दिस इज़ ब्लैक, तो 4 कलर करने हैं। तो बेसिकली कर क्या सकते हैं, मान लो एक कॉर्नर फिक्स कर दिए, सपोज टॉप लेफ्ट फिक्स करो, तो टॉप लेफ्ट अगर फिक्स करें जो कि रेड है,
तो मेरे पास कितना तरीका है, बाकी रिमेनिंग कलर्स कैन बी टेकन, कैन बी अरेंज्ड। कितने तरीके से अरेंज करा जा सकता है? तो 3 कलर है, 3 डिस्टिंक्ट कलर है, तो 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 वेज। अरेंज्ड 6 वे में किया जा सकता है, लेकिन कुछ 6 जो हैं वो आइडेंटिकल होंगे। सो सम ऑफ दिस विल बी आइडेंटिकल। कैसे? तो आइडेंटिकल होंगे, क्यों? तो आइडेंटिकल होने का रीजन क्या है? सम ऑफ दिस विल बी आइडेंटिकल बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। किस लिए? तो रिफ्लेक्शन और रोटेशन के अंडर में क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा कुछ। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसको हम लोग को करना पड़ेगा यूजिंग डायहेड्रल ग्रुप्स। तो कितने पॉसिबिलिटीज ऐसे बनेंगे? तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वी विल स्टडी लेटर। इस पे हम लोग फिर से घूम के आएंगे और हम लोग पढ़ेंगे देयर इज समथिंग नोन एज बर्नसाइड्स लेमा, दैट विल बी पार्ट 3rd ऑफ दिस सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर जनरली आस्क्ड, जहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सपोज क्वेश्चंस क्या रहते हैं, मान लो पहला कभी क्वेश्चन रहेंगे नो रिफ्लेक्शन। तो डायहेड्रल ग्रुप का काम कहाँ आ रहा है ये समझ लो। नो रिफ्लेक्शन जहाँ पे सिर्फ रोटेशन रहेगा ओनली। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा है कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन सर्कल ओके। और क्या कह रहे हैं कि रोटेशन ही सिर्फ रोटेशन क्रिएट हो रहा है, रिफ्लेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो रोटेशन ओनली क्रिएट्स न्यू अरेंजमेंट। तो क्या करो, किसी एक को फिक्स कर दो, बाकी रिमेनिंग को कितने तरीके से घुमा सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल वेज। सो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा अगर इसमें ऐसा पूछ दिया क्यों हुआ n-1 फैक्टोरियल, सिंपल सी बात है, मैं कह रहा था ऑब्जेक्ट 1 था, 2 था, 3 था और n था। ठीक है, एक को फिक्स करो, रिमेनिंग n-1 बचा। n-1 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, डन। सो सपोज जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल, 5 डिस्टिंक्ट कलर्ड बीड्स, 5 डिस्टिंक्ट कलर्ड बीड्स। कैसा कलर, कुछ भी मान लो, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पर्पल। हाउ मेनी नेकलेसेस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। सी जनरली क्वेश्चंस क्या पढ़ाए जाते हैं, जब भी नेकलेस का क्वेश्चन आएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 करना है। यू विल गेट कंफ्यूज नाउ। देखो यही डायहेड्रल ग्रुप का खूबी है, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लगेगा कैलकुलेशन कैसे करना है। मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ डायहेड्रल ग्रुप का मतलब क्या था। हमें नंबर ऑफ कैलकुलेशंस करने थे, रिफ्लेक्शन प्लस फ्लिपिंग, मतलब रिफ्लेक्शन प्लस रोटेशन दोनों के। तो जब भी हम लोग क्या देखें कि एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन होगा तो उस केस में कितने होते हैं, अगर एन साइड है तो 2n सिमेट्रीज होते हैं, एन रोटेशन के लिए, एन रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, अब बात ये है कि कौन सा रोटेशन और रिफ्लेक्शन सेम हो जाएगा या अलग हो जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये डायहेड्रल ग्रुप से सिर्फ डिसाइड नहीं होता, देयर इज सम स्पेशल लेमा नोन एज बर्नसाइड लेमा। देखो इस पूरे चैप्टर का इंटेंशन ये है कि आने वाले 2 चैप्टर्स जो कि थोड़े टफ माने जाते हैं उसको इजी करना। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू डायहेड्रल ग्रुप्स। डायहेड्रल ग्रुप बस सिमेट्री दिखाता है कि हाँ चलो एक एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है तो उसके एन रिफ्लेक्शंस होते हैं, एन रोटेशंस होते हैं। ठीक, अब उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन आ गया तो क्वेश्चंस कैसे होते हैं देखो। मान लो मैंने नो रिफ्लेक्शन बोला था तो तुमने क्या कहा, 5 डिस्टिंक्ट कलर बीड्स थे, और मैं कह रहा हूँ कि हाउ मेनी नेकलेसेस, मैं डिस्टिंक्ट की बात कर रहा हूँ, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नेकलेसेस कैन वी मेक। लेकिन सुनना कब, ठीक है, इफ नॉट अलाउड टू फ्लिप, अब फ्लिप हम नहीं करने देंगे। ठीक है, फ्लिप नहीं करने देंगे मतलब एक सिंपल सा बात समझ लो, फ्लिप नहीं करने का मतलब है मान लो
एक उसको सी दिए हैं, sewn into a फैब्रिक स्ट्रिप। अब क्या हुआ कि भैया रोटेशन ही सिर्फ मैटर करता है, ओनली रोटेशन मैटर्स। तो जब सिर्फ रोटेशन मैटर करेगा तो क्या हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ वो हो जाएंगे वैल्यूज। सो देयर फॉर आंसर विल बी, देयर फॉर आंसर इज वॉट 5 - 1 फैक्टोरियल। क्यों, एक बीट को फिक्स कर दो, 1 बीट फिक्स, बाकी को घुमा लो, बाकी को घुमाने का कितना तरीका, तो 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 24। सो 24 डिस्टिंक्ट नेकलेसेस, 24 डिस्टिंक्ट नेकलेस बनाया जा सकता है। लेकिन अब एक बात सोचो, विथ रिफ्लेक्शन, नाउ विथ रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं तो क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, हम लोग एक्स्ट्रा काउंट कर लिए, हम लोग एक्स्ट्रा काउंट करें तो क्या हो गया, n - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फॉर n ग्रेटर देन 2। फ्लिपिंग वाला केस को हटाना पड़ेगा, क्यों, फ्लिपिंग सिमेट्री दे रहा है, ठीक है। सो अगर फ्लिपिंग सिमेट्री दे रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 12 डिस्टिंक्ट नेकलेस, 12 डिस्टिंक्ट नेकलेसेस। हाँ, मुझे पता है कि यू हैव रेड कि जब भी बीड और नेकलेसेस के केस आते हैं तो n - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 होता है। तो कब होता है, जब फ्लिपिंग अलाउड है, ठीक है, और जब फ्लिपिंग सिमेट्री दे रहा है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, डन। क्वेश्चंस तो सॉल्व हो गए, बट वाई डिवाइडेड बाय 2। तो एक बात सोचो, अगर थोड़ा सा एनालाइज करें, वाई डिवीज़न बाय 2, ठीक है, इसको डिटेल में और भी देखेंगे बाद में एक एक करके इंडिविजुअली एग्जाम्पल के साथ कि क्यों हम एक्स्ट्रा रोटेशन काउंट कर रहे हैं। सो सपोज अगर मैं ऐसा करता कि से काउंट ओनली रोटेशंस, ठीक है, मान लो रोटेशंस काउंट करा मैं, कितने रोटेशंस हुए थे, n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। व्हाट इज n - 1 फैक्टोरियल, यहाँ के लिए कितने थे, 5 बीट्स थे ना, 5 बीट्स मतलब 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 24। मान लो मैंने इतने काउंट करे, ठीक है। सपोज नाउ आई फ्लिप ओवर, मैं उसको फ्लिप ओवर कर रहा हूँ, फ्लिप ओवर मतलब पलट दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ वी गेट अ न्यू अरेंजमेंट, बट ये पहले ही काउंट हो गया, कैसे हो गया, खुद सोचो। मैं कह रहा हूं कि मान लो एक कॉन्फ़िगरेशन लेता हूं, सपोज कोई भी कलर ले लो और एक ही कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। कौन कौन से कलर्स थे, रेड ब्लू ग्रीन येलो पर पिंक, रेड ब्लू ग्रीन येलो और पिंक या पर्पल जो भी मान लो, ठीक है, मान लो पर्पल। मैं कह रहा हूँ इसको फ्लिप ओवर करते हैं। अगर मैं फ्लिप ओवर करूँगा, सपोज इफ आई फ्लिप ओवर, हाउ वुड इट लुक लाइक। तो किसी एक को फिक्स कर लो, किसको फिक्स करते हैं, रेड को फिक्स करते हैं, तो रेड तो फिक्स ही रहेगा। फ्लिप ओवर कौन होगा, तो पर्पल के जगह पे कौन आ गया, ब्लू के जगह पे कौन आ गया, पर्पल, येलो के जगह पे ग्रीन, ग्रीन के जगह पे येलो। लेकिन जब रोटेशन करेंगे, कब कितना बार रोटेशन करेंगे, सपोज कोई भी एक ऐसा केस लेते हैं जहाँ पे रोटेशन में भी ये सेम कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हुआ होगा, ठीक है, सेम कॉन्फ़िगरेशन कैन बी क्रिएटेड बाय रोटेशन ऑल्सो। तो इसका मतलब फ्लिपिंग जो कर रहे हैं उसमें तो हम ओवर काउंट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसे समझो बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज एक अरेंजमेंट है फॉर अरेंजमेंट ए, ठीक है, कोई भी अरेंजमेंट मान लो, ये तो मैं एक अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ, ये जो है ये किसी और अरेंजमेंट का भी पार्ट हो सकता है। तो फॉर अरेंजमेंट ए, ठीक है, अ मिरर इमेज एग्जिस्ट, अ मिरर इमेज ए डैश एग्जिस्ट। अब मिरर इमेज अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ए एंड ए डैश आर डिफरेंट। अगर ऐसा है कि ये डिफरेंट है तो इस केस में हम क्या करेंगे, यू मतलब सिंपल है कि जब रोटेशन कर रहे हैं, मतलब रोटेशन, तो फ्लिप ऑपरेशन क्या कर रहा है, उस अरेंजमेंट को आधा कर देगा, ठीक है। सो इफ ए एंड ए डैश आर डिफरेंट एंड व्हेन you only consider rotation,
यू ओनली कंसिडर रोटेशन, अगर सिर्फ रोटेशन कंसिडर कर रहे हैं, ओनली रोटेशन, व्हेन यू ओनली कंसिडर रोटेशंस, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, फ्लिप ऑपरेशन, फ्लिप ऑपरेशन क्या करेगा, इस चीज़ को हाफ कर देगा, नंबर ऑफ फ्लिप ऑपरेशन हाफ्स द नंबर ऑफ ऑपरेशन, हाफ्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, अरेंजमेंट्स के नंबर को वो हाफ कर देगा। बस यही चीज़ है यहाँ पे। अरे इसका सिंपल मतलब है लेफ्ट हैंडेड के लिए, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड अरेंजमेंट के लिए, अरेंजमेंट के लिए एक राइट हैंडेड अरेंजमेंट भी हो जाएगा, एक राइट हैंडेड अरेंजमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग काउंट दोनों कर लिए, वी हैव काउंटेड बोथ, वी हैव काउंटेड बोथ, ठीक है। सो काउंटेड बोथ। मैं तुमको एग्जांपल भी दे दूंगा अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही, और देखो लिखना जरूरी है, हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिमेट्री कहाँ से आ रहा है, देयर फॉर डिवीजन बाई 2, ठीक है, ये जरूरी हो गया। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, जब हम डबल काउंट कर रहे थे तो उसको हम हाफ कर दिए, कैसे, रिफ्लेक्शन मेक्स टू प्रीवियसली डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, ठीक है, टू प्रीवियसली डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स एज सेम डिस्टिंक्ट रोटेशनल अरेंजमेंट। मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा, टू रोटेशनल अरेंजमेंट्स इक्विवेलेंट कर देते हैं, बिकम इक्विवेलेंट, बिकम इक्विवेलेंट, ठीक है। कैसे, एक स्क्वायर लेंगे और बाद में हम लोग इसके साथ भी डील कर लेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो। जैसे एग्जांपल मान लो, अच्छा इसमें एक्सेप्शन है, एग्जांपल नहीं, मैं बोला था एक्सेप्शन क्या है, n ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। क्यों, जब n 1 है तो सिर्फ एक ही बिट, 1 बिट, तो 1 बिट में क्या होगा, देयर इज़ ओनली वन वे, देयर इज़ ओनली वन वे, ठीक है। सो यहाँ पे तो सेंस नहीं बनता है फॉर्मूला लगाने का, 1 - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, देयर इज़ नो सेंस ऑफ दिस। अच्छा n इक्वल टू 2 है जब 2 बिट्स है, ठीक है, व्हेन 2 बिट्स आते हैं, तो 2 बिट्स में क्या हो जाएगा, a एंड b, मान लो 2 बिट है, तो इसका तो अरेंजमेंट यही होगा, अरेंजमेंट मतलब चाहे इसको फ्लिप कर लो, सपोज दिस इज a, दिस इज b, फ्लिप इट, फ्लिप, फिर से ये क्या रह जाएगा, ये तो यही रहेगा a और ये b ही रहेगा, ठीक है। सो फ्लिपिंग जनरली हम कैसे कर रहे हैं, फ्लिपिंग हम बस पलट रहे हैं। अब आप इसको कैसे भी पलटो बात वही रहेगा, तो ए और बी ही आएगा फ्लिप करने पर, ठीक है। नाउ थिंक ऑफ दिस वे, मैं क्या कह रहा हूँ, देयर इज ओनली वन वे, देयर इज ओनली वन वे, ठीक है। सो यहाँ पे 2 - 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओके, डन। नाउ क्वेश्चन, सपोज ऐसा पूछा है कि एक ज्वेल थीफ है, अ ज्वेल थीफ हैज़ स्टोलन 6 यूनिक ज्वेल्स, 6 यूनिक ज्वेल्स चुराए हैं, ठीक है उसने। शी वॉन्ट्स टू मेक ब्रेसलेट आउट ऑफ इट, शी वॉन्ट्स टू मेक ब्रेसलेट आउट ऑफ इट, उसके साथ वो ब्रेसलेट बनाना चाहती है, ठीक, ओके। नाउ शी कंसिडर्स 2 ब्रेसलेट्स द सेम, कब, तो जब इफ one can be rotated or flipped to become other, or flipped to become the other, ठीक है। कितने डिस्टिंक्ट ब्रेसलेट बना सकती है, टू बिकम द अदर, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट ब्रेसलेट्स कैन बी मेड, कितने डिस्टिंक्ट ब्रेसलेट्स बनाए जा सकते हैं, ब्रेसलेट्स कैन शी मेक। सो कैसे करोगे ये, नाउ अगेन फॉर द सॉल्यूशन पार्ट, n कितना है 6, रिफ्लेक्शन क्या है, अलाउड या नॉट अलाउड, तो रिफ्लेक्शन इज सी कंसिडर 2 ब्रेसलेट्स द सेम इफ वन कैन बी रोटेटेड और फ्लिप टू बिकम द अदर, रिफ्लेक्शन इज अलाउड,
अगर रिफ्लेक्शन अलाउड है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो देयर फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n-1 फैक्टोरियल बाई 2 लग जाएगा, ठीक है। सो डैट इज 5 फैक्टोरियल बाई 2। अगर सिर्फ ओनली रोटेशन अलाउड होता तो सिर्फ 5 फैक्टोरियल होता, लेकिन फ्लिपिंग भी अलाउड है, इसीलिए ये कितना हो गया, दैट इज 120/2, दैट इज इक्वल टू 60। डन, ठीक है। नेक्स्ट, अब मान लो सपोज नाउ अगेन व्हाई डू वी नीड टू स्टडी नेक्स्ट न्यू चैप्टर। नाउ इफ आई आस्क मान लो मैं तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि 4 डिस्टिंक्ट बीट्स हैं, ठीक है, 4 डिस्टिंक्ट बीट्स, कैसे, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है, इन सर्कल में अरेंज करना है, ठीक है। सपोज वन ऑफ योर 4 डिस्टिंक्ट बिट्स थे, तो अरेंज एंड फ्लिप करना है। तो इफ इट इज रोटेटेड एंड फ्लिप्ड बोथ तो नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं, नंबर ऑफ वेज, ये तो बहुत सिंपल है, क्या, क्योंकि n 4 है तो क्या हो जाएगा 4 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। सो 4 डिस्टिंक्ट बिट थे तो कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3। 3 तरीके हैं, 3 तरीका मतलब अगर ये 3 तरीका है तो ठीक है। सो नाउ अगर ऐसा पूछ लिया जाए व्हाट इफ इट इज सिमेट्रिकल मतलब, सिमेट्रिकल कहने का मतलब है कि मान लो, ठीक है, अरेंजमेंट कुछ ऐसा है RB, ठीक। अब इसको फ्लिप करो, अगर फ्लिप करोगे सपोज ये था कुछ ऐसा, यहाँ पे लिखा था RB, फ्लिप करा, फ्लिप करने पे भी तो सेम ही रहेगा, ये R रहेगा, ये B रहेगा, ये R रहेगा, ये B रहेगा। नाउ फ्लिपिंग गिव्स द सेम आइडिया, तो इसका मतलब सेम हो जाएगा, सेम आफ्टर फ्लिपिंग। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, नाउ दिस इज सुपर्ब क्वेश्चन, ठीक है। नाउ दिस आर सिमेट्रिकल रिफ्लेक्शन, इसको तो ट्वाइस काउंट नहीं कर सकते, सो इसका मतलब क्या होगा, तो डिवीजन बाय 2 करेंगे। तो इसका मतलब डिवीजन बाय 2 जब भी करना होता है तो ये एक्चुअली क्या है कि दिस इज सिंप्लीफिकेशन किसका, ऑफ आवर नेक्स्ट चैप्टर्स, या तो बर्नसाइड थ्योरम, बर्नसाइड लेमास, ठीक है, बर्नसाइड्स लेमा, और या फिर PET, ठीक है, पॉलिया एन्यूमरेशन थ्योरम, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे तो डिवीजन बाय 2 हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स केस पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, विल स्टडी दिस टू, ठीक है, डन। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं जिसको हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट मानेंगे। केमिस्ट्री का पार्ट क्या, कायरल, ये सुने होगे। कायरलिटी का मतलब क्या होता है, सपोज कायरलिटी का मतलब होता है लेफ्ट, मतलब इफ़, सिंपल है, इफ़ यू ट्राई टू फ्लिप समथिंग, मान लो किसी चीज़ को भी हम फ्लिप करना चाह रहे हैं, ठीक है, फ्लिप समथिंग, इट नेवर लुक्स सेम एज ओरिजिनल। अब इसका एग्जांपल हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ही देख लो, सेम एज ओरिजिनल। एग्जांपल लेफ्ट एंड राइट हैंड है, तो ये मिरर इमेज बट सेम नहीं है। दिस इज है ये मिरर इमेज, बट ऐसा आप नहीं कर सकते हो, बट यू कांट रोटेट लेफ्ट टू मेक राइट हैंड, आया ना, मेक राइट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज कायरल, और इसको
एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, कायरल और एसिमेट्रिक, ठीक है, एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स। अब इसका क्या काम है, केमिस्ट्री में कायरलिटी जो होता है उसमें क्या होता है, दो टाइप होते हैं शायद, वो आप लोग अपने से पढ़ लेना, डैट इज इनैंशियोमर्स, देयर आर टू टाइप्स। फिर से अगेन यहाँ पे क्यों क्यों हम ये बोल रहे हैं कि डायहेड्रल ग्रुप से है, वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि अगर इफ रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन आर सेम तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स, यही तो चाहिए, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स, दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, अरेंजमेंट्स, ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है डायहेड्रल ग्रुप का। सेकंड क्या है कि इफ ऑब्जेक्ट इज एसिमेट्रिक, अगर ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिक है, सो उस केस में क्या होगा, देन इट्स रिफ्लेक्शन ऑलवेज क्रिएट्स, रिफ्लेक्शन उसका कैसा क्रिएट करेगा, तो ट्रूली डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, देन इट्स रिफ्लेक्शन क्रिएट्स ट्रूली डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब एक बात बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे तुम्हें शायद ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक लग रहा होगा कि क्यों पढ़ा रहे हैं डायहेड्रल ग्रुप, एक बार तो समझ में आ गया कि 2n ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बट नहीं, क्वेश्चंस जब बनाना शुरू करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा दिस कैन बी टफ, और यहाँ पे इसीलिए तुमको बार बार रिफ्लेक्शन और रोटेशन समझना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो जब ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिक होता है तो रिफ्लेक्शन उसका डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब क्या है कि मतलब नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है बाय ओनली रोटेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ रोटेशन से पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ ऑब्जेक्ट इज कायरल, सो देयर फॉर इफ ऑब्जेक्ट इज कायरल we need more complex structures। अब more complex structures मतलब नेक्स्ट चैप्टर विल सी, ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स टू स्टडी दिस, ठीक है, डन। नाउ क्वेश्चंस, लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चन एंड जो थ्योरी है कि कैसे ऐसा हो सकता है कि डायहेड्रल ग्रुप में क्यों काउंटिंग करते हैं, क्यों रोटेशन और रिफ्लेक्शन सेम हो गया कहीं जगह पे, वो चीज़ देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, यू हैव 7 आइडेंटिकल रेड बीड्स, ठीक है, एंड 1 ब्लू बीड, एक ब्लू बीड है, ठीक। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नेकलेस कैन बी मेड, डिस्टिंक्ट नेकलेस कैन बी मेड यूजिंग दिस 8 बीड्स, 8 बीड को मिला के क्या करना है, एक नेकलेस बनाना है। सो कितने तरीके से बनाया जा सकता है, इफ रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन आर सेम, रोटेशन और रिफ्लेक्शन क्या है, दोनों एक जैसा है, ठीक है, डन। सो हाउ वुड वी डू इट, कैसे होगा ये, तो टोटल बिट्स कितने हैं, 8 करने कितने, टोटल बिट्स n कितने हैं, 8, आइडेंटिकल कितने हैं, आइडेंटिकल 7, आइडेंटिकल रेड 7, यूनिक 1, कौन सा, ब्लू, ठीक है। कैसे बैठाएं, अब रोटेशन और रिफ्लेक्शन तो सेम है, सो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वे डैट वी कैन डू इट, तो सिंपल बात है, अगर यहाँ पे हम रोटेशन भी करें, खुद सोचो, मान लो 8 पोजीशन में बनाता हूँ किसी नेकलेस का, सपोज इफ़ आई डू लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 पोजीशन है। Now these are 8 positions, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 पोजीशन में मान लो ब्लू को हम कहीं भी रख दिए, ब्लू एनीवेयर, ब्लू सपोज यहाँ रखे ब्लू 1 को, ठीक है, तो बाकी सारे क्या है, ऑल आर रेड। तो अगर हम इसको पोजीशन को शिफ्ट करेंगे, नाउ इट्स रोटेशन कर रहे हैं,
रोटेशन भी अगर करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ब्लू सेकंड पोजीशन पे आएगा, लेकिन रहेगा तो वही कि ब्लू रेड सारे सेम रहेंगे। तो रोटेशन में बाय रोटेशन ओनली वन डिस्टिंक्ट वैल्यू, बाय रोटेशन ओनली वन डिस्टिंक्ट नेकलेस, ओनली वन डिस्टिंक्ट नेकलेस। क्यों? तुम किसी भी तरह रोटेट कर लो इसको, सेम तरीका देगा, 1 ब्लू फॉलोड बाय 7 रेड, 1 ब्लू प्लस 7 रेड, और कोई तरीका दे ही नहीं सकता ये। ठीक है, सो रोटेशन में तो एक ही हो गया। अब रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। सो रिफ्लेक्शन में क्या होगा नाउ, अगर इसको हम रिफ्लेक्ट करें, जैसे ब्लू है तो मान लो रिफ्लेक्शन अगर करा, मैं ब्लू को फिक्स कर लेता हूँ, तो रिफ्लेक्ट करेंगे तो बाकी जगह पे तो रेड है, तो सारे तो फिर रेड ही बनेंगे। मतलब सपोज कोई एक पोजीशन फिक्स करा, ठीक है, और उसको पलट दिया, तो फिर से मान लो जैसे ब्लू था और 7 को रेड था ना, 3 6 7, 7 रेड था। अब मैं फ्लिप कर रहा हूँ, फ्लिप करने से भी अरेंजमेंट क्या मिलेगा, सेम सेम अरेंजमेंट। क्यों सेम अरेंजमेंट? तो खुद करके देखो, अगर यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि ये रेड है, 5 और 6 वाले एक्सचेंज हो गए, ठीक है, तो वो भी तो रेड ही रहे। अच्छा, 4 और 7 वाले एक्सचेंज हुए, वो भी रेड ही रहे। ठीक है, 3 और 8 वाले एक्सचेंज हुए, वो भी रेड ही रहे। बस बच कौन गया? ब्लू और रेड। तो ये कैसा हो गया? ब्लू रेड कैन बी रिटन एज एक्सचेंज रेड ब्लू। तो फिर से तो वही हुआ, ब्लू इज बीइंग फॉलोड बाय 6 R और इधर एक 7, क्योंकि ये सर्कल है ना, एंड पॉइंट्स आर नॉट देयर। ठीक है, तो फिर तो वही हुआ, तो रिफ्लेक्शन इज सेम। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लू बिड फिक्स था टॉप पे, बाकी सेम था। तो इसका मतलब इफ़ ओनली वन डिस्टिंक्ट वे, ओनली वन डिस्टिंक्ट वे। ठीक है, अब ये तो बहुत इजी था, इसको टफ बनाया जा सकता है। और यहाँ पे एक और बात सोचो, वाई नॉट n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, ये गलत हो जाता। क्यों? दिस इज़ फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नॉट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, सो दिस पार्ट इज डन। अब मान लो जैसे किसी को अगर ये समझ में नहीं आता कि सर ये कैसे चल रहा है, रोटेशन रिफ्लेक्शन कैसे अलाउ करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे, तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो D4। ठीक है, D4 मतलब स्क्वायर में अगर हम अरेंजमेंट्स देखें, मान लो जैसे ऐसा है, इसको हम लिख रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये अरेंजमेंट 1 है। अब हम क्या किए, क्लॉकवाइज पढ़ रहे हैं, इसको हम क्लॉकवाइज पढ़ रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, क्लॉकवाइज। और अरेंजमेंट 2 मान लो कुछ ऐसा है, अरेंजमेंट 2 मान लो ऐसा है 1 2, और इसको 4 रख देते हैं, यहाँ 3 रख देते हैं। सो दिस इज 1 2 4 3, ये अरेंजमेंट है, डन। अच्छा, एक दो और अरेंजमेंट देखते हैं। मान लो कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, सपोज दिस इज 1 3 एंड दिस इज 2, दिस इज 4, तो इसको पढ़ेंगे 1 3 2 4। ओके, तो ये तीन ही अरेंजमेंट क्यों? मान लो इस अरेंजमेंट को देखते हैं और इसको हम वर्टिकल एक्सिस पे फ्लिप करते हैं, तो वर्टिकल एक्सिस पे अगर फ्लिप करेंगे या फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो रिफ्लेक्ट करने पे क्या हो जाएगा, हाउ वुड द वैल्यू लुक लाइक? मान लो इसका रिफ्लेक्शन किए वर्टिकल एक्सिस पे, तो इस बार रिफ्लेक्शन होके कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होके ये 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। सो दिस बिकम्स नाउ 1 4 3 2, 1 4 3 2। क्या एक भी लिस्टेड अरेंजमेंट्स है? ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, इज इट न्यू अरेंजमेंट? क्या ये न्यू अरेंजमेंट है? तो बेसिकली देखो, यहाँ पे तो हमको कहीं भी नहीं दिख रहा कि ये पहुँचा है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 को अगर वर्टिकल एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करें 1 4 3 2, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दिस टू आर डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट। ठीक है, सो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स, डन। अगर रिफ्लेक्शन अलाउड है, इफ
reflection is allowed. So this will be one of the distinct arrangements if reflection is allowed. अगर reflection allowed नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? if only rotation तो क्या हो सकता है? so only 4 minus 1 factorial that is 3 factorial that is 6 arrangements इतने नहीं हो सकते हैं. कैसे? जैसे 1 2 3 4 तो था ही. अच्छा, फिर 1 2 4 3 भी कर सकते हैं, ये भी अरेंजमेंट हो सकता है. अच्छा, फिर यहाँ पे 1 3 2 4 भी लिखें, 1 3 2 4, तो 1 3 4 2 भी हो सकता है. ठीक है, 1 3 4 2 कैसे होगा? 1 3 4 2, 1 3 4 2. ये किसका रिफ्लेक्शन है? इज इट द रिफ्लेक्शन ऑफ समथिंग? 1 3 4 2. हाँ, ये रिफ्लेक्शन है. किसका रिफ्लेक्शन है? 1 2 4 3 का. क्यों? अगर 1 2 3 4, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 1 3 और 2 4 ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट था, ये डिस्टिंक्ट था, ये डिस्टिंक्ट था. अगर 1 3 4 2 को देखें, सो ये रिफ्लेक्शन है किसका? रिफ्लेक्शन. अच्छा, कैसे भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन ऑफ 1 2 4 3 का. ठीक है, और 1 4 2 3 ये रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ 1 3 2 4 एंड 1 4 3 2. दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ 1 2 3 4. डन. कैसे? खुद सोचो. मान लो 1 2 3 4 लिखा है, सपोज 1 2 3 4 लिखा है, तो कैसे रिफ्लेक्ट करके 1 4 3 2 लाएंगे? तो सिंपल सी बात है, ऐसे रिफ्लेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, या फिर मान लो अगर 3 ऊपर आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो, अगर इसको हम ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं तो खुद सोचना, 4 ऊपर आया, 3 यहाँ चला गया, 2 यहाँ चला गया, 1 यहाँ आ गया, हो तो गया 1 4 3 2 लिखने का. तो रिफ्लेक्शन तो है ही ना. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्शन पेयर्स अप, रिफ्लेक्शन पेयर्स अप the 6 arrangements into 3 groups of 2. सही बात है, 3 groups of 2. that's why division of 2 is required. अब समझ में आया क्या? division by 2 is necessity. अगर अब भी नहीं समझ में आया तो we'll do more examples here. Next question. Say you are designing a t-shirt. It's a square. You want to place a small unique asymmetric logo like a stylish J or an arrow at each of its 4 corners. The logo itself cannot be rotated or flipped to look like its mirror image. Okay, how many distinct t-shirts design can you make if rotating or flipping the t-shirt result in same design? Superb question, superb. Now it will teach you some confusions कि कैसे उसको क्लियर करना है और कैसे सोचना है. अब देखो, इसमें बोला क्या? एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर मतलब इसके 4 कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स. ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? 4 डिस्टिंक्ट लोगोज हैं, 4 डिस्टिंक्ट लोगोज. ठीक है, मतलब ABCD मान लेते हैं लोगो है. ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? लोगो एसिमेट्रिक है. लोगो इज एसिमेट्रिक. व्हाट डज दिस मीन? एसिमेट्रिक का मतलब कि अगर मान लो कोई एरो ऐसा है अप, तो कोई एरो ऐसा होगा, कोई एरो डाउन होगा, कोई एरो ऐसा होगा, तो अलग अलग एरोज हैं. ठीक, मतलब एरो पॉइंटिंग डाउन और एरो पॉइंटिंग अप सारे अलग अलग होंगे. ठीक, सिमेट्री अलाउड, सिमेट्री अलाउड है. क्यों? रोटेशन और फ्लिपिंग दोनों अलाउड है, तो दिस इज सिमेट्री इज अलाउड. तो इसका मतलब अब D4 की बात हो सकती है यहाँ पे. लेट्स चेक आउट कैसे होगी. तो एक काम करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि लोगोस जो हैं, लोगोस वो रिफ्लेक्शन तो होंगे नहीं. मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या बोला है कि लोगो एसिमेट्रिक है तो रिफ्लेक्शन में आएंगे नहीं. इसका मतलब कायरल प्रॉपर्टीज़ लग रही है. कायरल जो पहले पढ़ाया, दैट्स वाई इट वाज इम्पॉर्टेंट. अगर कायरल प्रॉपर्टीज़ लग रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो डिस्टिंक्ट होगा. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल
नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस, ये देखते हैं, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस पर लोग, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस पर लोगों, एक लोगों के साथ कितने ओरिएंटेशंस हो सकता है। सो कोई भी कायरल ऑब्जेक्ट का कितने फॉर्म्स होते हैं, एवरी कायरल ऑब्जेक्ट हैज़ टू फॉर्म। कैसा, एक तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज, एंड इट्स मिरर इमेज, ऐसा फॉर्म हो सकता है, ठीक है। सो अब हम कह रहे हैं कि मान लो एक ए था तो एक ए बार होगा, दूसरा बी था तो दूसरा बी बार होगा मिरर इमेज, सी था तो सी बार होगा, डी था तो डी बार होगा, ठीक। अब ऐसा समझते हैं कि अगर अरेंजमेंट करेंगे बिना सिमेट्री के, अरेंजमेंट विदाउट सिमेट्री, कोई सिमेट्री के बेसिस पे नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं, चार चीज़ों को अरेंज करनी है, चार चीज़ों को अरेंज करनी है मतलब कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल, दैट इज़ 24 वेज। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या, कि ये तो टोटल अरेंजमेंट था। अगर हम इफ़ रोटेशन, मतलब इफ़ अप्लाइंग रोटेशंस ओनली, सिर्फ रोटेशन अप्लाई करें, तो इस केस में क्या कर सकते हैं, रोटेशंस अगर अप्लाई करेंगे तो एक पोजीशन को फिक्स कर दो, से चार वर्टेक्स है, चार वर्टेक्स कुछ ऐसा है 1 2 3 4, से फिक्स पोजीशन 1, किसके लिए, किसी भी एक के लिए फिक्स कर लो, से 1, से ए के लिए फिक्स कर लो। सो रिमेनिंग 3 कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, रिमेनिंग 3 इन 3 फैक्टोरियल वेज, इन 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 6 वेज, 6 तरीके से अरेंज हो सकता है, ठीक। जैसे मान लो ए को फिक्स करा, तो ए को फिक्स करने के बाद बी सी डी हो सकता है, फिर ए बी डी सी हो सकता है, ठीक। उसके बाद फिर ए के जगह फिर सी आ जाएगा, बी डी हो सकता है, फिर ए सी डी भी हो सकता है, फिर ए, अब डी ले आओ, फिर बी सी हो सकता है, फिर ए डी सी भी हो सकता है, ये 6 तरीका है, डन। अब इसमें रिफ्लेक्शंस लगाते हैं। नाउ इफ़ वी अप्लाई रिफ्लेक्शन, इफ़ वी अप्लाई रिफ्लेक्शंस, तो अगर रिफ्लेक्शन लगाएंगे तो इस केस में क्या होगा, कहा जाएगा n-1 फैक्टोरियल बाई 2, देखते हैं व्हाट हैपन्स। सो दिस इज 4-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, क्यों, n यहाँ पे 4 है, सो बेसिकली दिस विल बी 3। नाउ एसिमेट्रिक का मतलब क्या है, व्हाट एसिमेट्रिक मीन्स, व्हाट एसिमेट्रिक मीन्स, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे गलती कर सकते हो बच्चों, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एसिमेट्रिक लोगों का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ए बी सी और डी, ये 4 वर्टेक्स पे ऐसे लोगो लगे हुए थे। अब हम कह रहे हैं कि मान लो रिफ्लेक्ट करा, अगर रिफ्लेक्ट करा टी शर्ट को तो क्या हो जाएगा, अब बी इधर आ जाएगा, फिर ए इधर आ जाएगा, फिर डी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, रिफ्लेक्शन से। मैं कह रहा हूँ कि लेटर के रिफ्लेक्शंस नहीं हो रहे हैं, ये नहीं कि डी से रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा दिखेगा, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ डैट, ठीक है। अब पोजीशन तो स्वैप हुआ ही, पोजीशन स्वैप्ड, साथ में और क्या हुआ, लेटर्स ऑल्सो, एंड लेटर्स ऑल्सो, लेटर भी स्वैप हो गया, ठीक है। सो नाउ इन दिस केस अब क्या हो गया कि जो रिफ्लेक्टेड लेटर बना, मतलब ये तो स्वैप हुआ ही, तो ए जो बना वो मैं क्या बोला था, उसका रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन को मान लो, रिफ्लेक्शन को क्या बोल रहा हूँ, ए बार, सो दिस बिकम्स ए बार, दिस बिकम्स बी बार, दिस बिकम्स सी बार, एंड दिस इज डी बार, डन। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस अरेंजमेंट। सो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री इक्विवेलेंट वो नहीं कर रहा, मतलब रिफ्लेक्शन सिमेट्री हियर, रिफ्लेक्शन सिमेट्री does not create equivalent arrangement here, does not create equivalent arrangements, equivalent arrangements here, ठीक है, equivalent arrangement नहीं कर रहा है, डन। तो अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हम फैक्टोरियल लगा सकते हैं डायरेक्टली। सो therefore dividing by 2 is not allowed, is not allowed,
क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि रिफ्लेक्शन इक्विवेलेंस डज नॉट अप्लाई हियर। अब देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर्स में होता क्या है, लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है बच्चों, इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें ये लेंदी लगे, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजीली। ठीक है, सो हर अरेंजमेंट डिस्टिंक्ट थे, हर अरेंजमेंट डिस्टिंक्ट होने के बाद हम क्या किए, डिवीजन बाय टू अलाउड नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्शन इक्विवेलेंस डज नॉट अप्लाई। सो देयरफॉर नंबर ऑफ टी शर्ट डिजाइंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टी शर्ट डिजाइंस विल बी, नंबर ऑफ टी शर्ट डिजाइन किसी एक को फिक्स करा था तो बाकी को घुमाने का कितना तरीका था, 4 - 1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6 एंड दैट इज द आंसर। ठीक है,